हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर ब्लॉग। तो मैं आज थोड़ा सा बाहर आई हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ। एक्चुअली उसको कुछ काम था तो हम लोग यहाँ पास से गुजरे तो मन हुआ कि चलो पार्क भी घूम लेते हैं। तो यार ये पार्क बहुत अच्छा है और मुझे याद है मैं यहाँ पे बचपन में आई थी जब मैं शायद 6 क्लास में थी। तो अब 6 क्लास के बाद अब आना हुआ है इस पार्क में और ये पूरी तरह से बदल चुका है, तो आप देख सकते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे ये झरने बहुत ही अच्छे हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब बस मैं यहाँ पे मस्ती कर चुकी हूँ और अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ उसके घर, क्योंकि अभी उसको शायद रूम चेंज करना था तो उसका रूम देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा ये ब्यूटीफुल सा लुक है, इसे देखने पे मज़ा ही आ जाता है। और इसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पे घर आ चुकी हूँ मम्मी के पास और अब वही घर वाला काम शुरू हो जाएगा। मैं वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काम भी था। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को जो मैंने आपकी पढ़ाई के टिप्स बताए थे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा और भी चीज़ें जो है जो मुझे समझ में आई हैं, मुझे लगा वो भी आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, तो में आएंगी। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स पेपर पेन पे ही कर रहे होंगे, उस पर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है ये बोर्ड, जो वाइट बोर्ड आता है उस पर आप इस तरीके से जो है आराम से कुछ भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इस पर आंसर राइटिंग करने का अलग ही मज़ा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये 2 बोर्ड है, एक ये वेद का है और एक मेरे पास अपना बोर्ड है। तो हम दोनों ही लोग जो है कोई भी प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है या फिर कोई मैप की प्रैक्टिस करनी होती है तो इस तरीके के बोर्ड पे करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, अंदर से खुद को करने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली अगर आपका जो है सब्जेक्ट है जियोग्राफी, इफ़ यू हैव बीन टेकन जियोग्राफी सब्जेक्ट, सो यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप एंड इट इज़ वेरी टफ टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स लाइक रिवर्स, लेक्स. So guys, now I'm going to show you what I did in my past 3 days or 4 days for learning the lakes names or the remember the rivers name and its tributary. It's a really tough concept. So now I'm going to show you. Here I have make this drainage system of Brahmaputra Nadi. Here is a इंडस रिवर सिस्टम और इसके बारे में दिया है। एंड यहाँ पे हमने किया है ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम। इसमें आप बहुत अच्छे से देखिए कि मैंने क्या किया है ना, कलरफुल पेन का इस्तेमाल किया है। एंड सेकेंडली मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि स्पेलिंग हिंदी की बहुत छोटी होती हैं और जो रिवर्स नेम है वो तो वही रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस तरीके से बनाएं तो हिंदी में लिख लें, क्योंकि वो नेम तो नेम ही रहेंगे और ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग घर पे जो हमारे मैप्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, हम लोग ला के टांग देते हैं, बट जो रियलिटी ये है कि हम लोग उनको कभी भी नहीं देखते और एटलीस्ट उसमें कुछ समझ में भी नहीं आता, इतना छोटा छोटा दिया रहता है, आँखें घुसानी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आप पार्ट वे में कर करके बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसे 10 दिन अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाएंगे एंड बस आपको देखना है या रोज़ पढ़ना है तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपको याद हो जाएंगे। सो मैं यही करती हूँ चीज़ों को याद करने के लिए जब मुझे बहुत टफ लगता है, जब मेरे बहुत से बाहर होता है। गाइस मेरे को पढ़ाई करके बड़ा अच्छा लगता है, मेरा दिन एकदम हैप्पी हो जाता है जिस दिन मैं पढ़ाई करती हूँ। और जिस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है तो आई फील लाइक समथिंग मिस हो गया जैसे लाइफ में, अच्छा नहीं लगता यार। तो पढ़ाई करते रहिए। वैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरी लगी पड़ी है, एवरी डे लगी पड़ी है। तो गाइज आज बनाई थी मम्मी ने बहुत ही अच्छी चॉकोबार आइसक्रीम और सबसे खास बात है इस आइसक्रीम की कि इसमें मम्मी ने क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया था, घर के दूध से बनाई है। फिर भी आप देखिए टेक्सचर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। मैंने दीदी के हाथ में गिरा दिया। ये तो मैं गिरा नहीं सकती लेकिन लगा सकती हूँ। अपना अपना काम करो। गाइज मीठा इतना ज़्यादा खा लिया कि अब तीखा जाने का मन हो रहा था, वो मैंने खस्ता ले दिया। इसकी रेसिपी भी अपलोड होगी, आप देखिएगा। तो मेरा ऊपर चॉकलेट के सेल था वो चुरा के खा लिया इसने। तो मेरे को पढ़ाओ, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ा देंगे गाइस। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते हैं वो इस किताब से लेके पढ़ते हैं। इस किताब को आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह की किताब आती है बोर्ड एग्जाम के टाइम और इसको लेके लोग इसमें लिखा था रिवीजन के लिए। मैंने कहा भाई मैं ऐसे कोई तैयारी कर रहा हूँ तो मैं दिल मत दुखाओ रिवीजन के लिए।
दिल दुखा रहा है मेरा। कह रहा था रिवीजन के लिए सर्विस, मैंने कहा रिवीजन के लिए नहीं, साल भर का कोर्स एक दिन में खत्म करने के लिए। तो जिनको भी ये क्वेश्चन बैंक्स जो एग्ज़ाम के समय आती हैं उनको वो समझते हैं कि ये पूरी बुक है और उनके लिए ये बुक ही होती है, बुक से भी बढ़कर भी होती है। वाली बुक में तो लाइक कर देना। एनसीईआरटी में भी जो चीज नहीं मिलेगी उसमें मिलती है चीजें। यार मैं कैसा अजीब सा लग रहा हूँ। तेल वेल लगा लिए ना कल अपने बालों को घना करने के लिए किसी की टिप्स देख के, मैं और ज्यादा बेवकूफ लग रहा हूँ। गाइस आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे आप कोई टिप्स देखो, अगर आपको कुछ करना है लाइक जैसे बाल बड़े करने में आपने टिप्स देखी कि हाँ कि अंडा लगाओ या ये लगाओ, आपने उसे 2-3 दिन फॉलो किया, इसके बाद आपने कहा भाई मेरे से नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ मेरे से बहुत होता है। अब वेद ने कल ही आजमाया है बाल के लिए तेल लगाओ टेक्निक। अच्छा है, करते रहो इसी तरह। कहाँ भाग रहे हो, अच्छे तो लग रहे थे। जैसे लग रहा हूँ अंकल अंकल लग रहा हूँ। अंकल अंकल लग रहा हूँ। अच्छा चलो तुमको पढ़ा दे। हाँ चलो पढ़ाओ। ये किसका प्रचार कर रहा हूँ? किस कंपनी क्वेश्चन बैंक है ये? तुम हर चीज का प्रचार करते हो। अरे मैं अपने चेहरे के आगे लगा तो प्रचार ही हो रहा है ना उसका। किस चीज का है? वैसे आज मम्मी की मैंने 2 चीज़ों को स्पॉन्सरशिप की है, एक आइसक्रीम की है और एक मैंने खस्ते की है। तो चलो मम्मी मुझे और क्या चाहिए था भैया? कितना स्पॉन्सरशिप के पैसे लगते ये हैं? तो सुनना था कि धन्यवाद नहीं सुनना था भैया। चलो शॉपिंग वॉपिंग कराओ। जब देखो तब शॉपिंग, इस छोटी सी चीज के लिए कौन शॉपिंग कराता है बताओ? किसकी मम्मी इतनी सी छोटी सी चीज के लिए शॉपिंग कराती है? हाँ। ऐसा थोड़ी ना होता है। Excuse me. This video is sponsored by छोटा मंजन, इसके साथ आपको बड़ा मंजन फ्री मिलेगा। हाँ, कुछ दिलाने की बात तब होगी जब एक दिन का सारा काम प्रिया करे। तो भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस ये है वेद का बेड और इसमें ये है वेद की अचूक किताब जिसको पढ़कर अब वेद की नैया पार लगेगी। तो जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है वो इस तरह की किताबें मार्केट में 2-3 महीने पहले आ जाती हैं एग्ज़ाम की। इनको आप बस अगर चाट लेंगे, मतलब चाटने का मतलब रट लेंगे। कोई बच्चे ले कोई आदमी चाट के पढ़ रहा है और बोले मैडम हम पास नहीं हुए, मैम हम पास नहीं हुए। चाटने का मतलब और मतलब इतने में तो किताब ही गल जाएगी। हाँ, कुछ सलाइवा सारा मेरा मुंह का इसमें आ गया और फिर भी हम पास नहीं हुए। तो ऐसी बातें मत बोला, पढ़ लेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपने मेरे इस छोटे से वर्ड को पकड़ा, बुक को चाट लीजिए, डैट मीन्स इसे अच्छी तरीके से रट लीजिए तोते की तरह। अगर आप इसे तोते की तरह रट लेंगे तो ऑफ कोर्स आप 80% के प्लस एवं आप मार्क्स ला सकते हैं। तो ये बुक अब वेद के पास है। भी सारे नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं हो सारे लोग जितने भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगा है ना। आई होप गाइस आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और ये टिप्स जो है वो आप जरूर ट्राई करके देखना। मिलते हैं हम इसी तरीके के और नए नए ब्लॉग्स के साथ। और घर में आइसक्रीम बनाइए, सीजन आ चुका है, मम्मी की वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। हर वीडियो में स्पॉन्सर करना जरूरी है क्या मम्मी का? पहली बार बस की